हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 हेलो एल्केन हेलोरीन का लेक्चर 2 कराऊंगा, जिसमें होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल सिंपल इजीएस्ट वे में आपको मैं हेलो एल्केन और हेलोरीन्स की IUPAC कराऊंगा। IUPAC इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के हर चैप्टर के अंदर आपको IUPAC से होके जाना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा ये आपको बताएगा कि आप किस तरीके से उसकी IUPAC कर सकते हैं। चैप्टर 4 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर आपने इसको इनिशिएट किया था। धीरे धीरे आप 11th के 2 चैप्टर्स में लेके आए इसको, GOC के अंदर और हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब आपका 12th के अंदर हाइड्रोकार्बन का ये लेक्चर 2nd है, जिसमें हम पढ़ेंगे IUPAC हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के। बेसिकली इसमें हेलो एल्केन्स के ही पढ़ाऊंगा। जब हेलो एरीन्स स्टार्ट होंगे तो उस टाइम में हेलो एरीन्स के आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए आपको सबसे पहले एक ये एग्जांपल दे रखा है, देखिए, जिसके अंदर ये CH3 है, ये CH है, इस पे OH लगा है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर CH, फिर इसके बीच में ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर CH, ये सिंगल बॉन्ड, CH, फिर CH3, फिर CH3। तो इसके कुछ नाम है। इसको लिखने का ना एक तरीका है। जैसे मेरा नाम है अमित गुप्ता, मैं अपना नाम पहले लेता हूं, अपना सरनेम बाद में लेता हूं। इसी तरीके से मेरा जो नाम है अमित, वो हो गया मेरे लिए प्रीफिक्स, और जो गुप्ता है वो हमारे लिए हो गया सफिक्स। क्या हो गया? सफिक्स। क्लियर? तो हम पहले लिखने वाली चीजों को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और बाद में लिखने वाली चीजों को हम बोलते हैं क्या? सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो ध्यान से देखिए, इसको किस तरीके से आपको अरेंज करना है। प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो आपका पेरेंट चेन के अंदर काउंट नहीं होते कार्बन्स या हैलोजन या नाइट्रो ग्रुप या बेंजीन ग्रुप, उनको आप बोलते हो क्या? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स को आप हमेशा अल्फाबेटिकली लगाते हो, अरेंज करते हो, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हो। हम देखेंगे, देखिए, जैसे एक कंपाउंड है यहाँ पे, इसके अंदर देखिए, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा। इन 6 कार्बन जो पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, ये हमारी हो गई पेरेंट। इसको छोड़ के इसमें जो आपका OH है, ये तो आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा क्या लगते हैं? पीछे लगते हैं। ठीक है, ये है CH3, ये CH3 इस लंबी चेन में काउंट नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है? आपका प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स। उसके बाद और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस यही जो चीज है CH3, ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स है, जो आगे लगेगा। तो देखिए, इसको क्या बोला गया? CH3 को प्रीफिक्स। क्या बोला गया इसको? प्रीफिक्स। क्या है इसको? प्रीफिक्स। उसके बाद ये आपका है वर्ड रूट, ये आपका है वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 6 के लिए होता है हेक्स। क्या होता है? हेक्स। यहाँ पे हर जगह पे सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आप इसका हेक्सेन नहीं बोल सकते। आपका प्रीफिक्स क्या हो गया? मिथाइल। एक कार्बन का है तो क्या हो गया? मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। और कौन सी पोजीशन पे लगा है उसको भी आपको लोकेट करना पड़ेगा, उसको भी आपको लोकेट करना पड़ेगा। देखिए, क्या आपका लंबी चेन है, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स के रूप में काम करेगा, ये आपका प्रीफिक्स है जो आगे लगेगा। ये है आपका क्या? वर्ड रूट। क्या है? वर्ड रूट। 6 कार्बन का, और इसके अंदर कहीं भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसको आप बोलते हो क्या? प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हो? प्राइमरी सफिक्स। देखिए, इसका जो नाम है वो ये है 5 मिथाइल हेक्स 3-इन-2-ऑल। तो जो आपका 5 मिथाइल है, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब कार्बन 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पे आपका मिथाइल लगा है, तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया, जो आपका प्रीफिक्स लग गया आगे। उसके बाद वर्ड रूट, 6 कार्बन का है भाई हेक्सेन, तो सॉरी हेक्स है, तो ये लिख दिया हेक्स, जो लिखा हुआ है आपका वर्ड रूट। क्या है? वर्ड रूट। उसके बाद जो डबल बॉन्ड है वो कौन कौन से कार्बन के बीच में है? डबल और ट्रिपल के बीच में, तो डबल और 3 और 4 कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, तो आप 3 और 4 के बीच में है तो थर्ड वर्ड लेते हैं। क्या लेंगे? थर्ड। अगर सेकंड और थर्ड के बीच में है तो सेकंड लेंगे, अगर 5 और 6 कार्बन के बीच में है तो 5 लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने क्या लिया? हेक्स के
हेक्स 3 और फिर जो इन है वो लगा दिया हमने यहाँ पे। फिर जो अल्कोहल है ये कहाँ पे लगा है, सेकंड कार्बन पे लगा है, तो 2 ऑल। और एक और चीज है, ये O और इन, अगर इन को आप इस तरीके से लिखते हैं, ये लिखना चाहते हैं ना तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये ई हटा दिया। रीजन ये, क्योंकि ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल, दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आते, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको, इन टू ऑल। क्या लिखा है, इन टू ऑल। तो सबसे पहले लिखते हैं हम प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो लिखने हैं आपको। फिर आपका अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपको प्राइमरी सफिक्स के रूप में जाना जाता है। उसके बाद लास्ट में लिखते हैं आप कोई भी आपका अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप लगाते हैं लास्ट में क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है बेसिकली, फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। ये डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये नंबर ऑफ कार्बन दर्शाता है, नंबर ऑफ कार्बन, और ये प्रीफिक्स जो लंबी चेन में काउंट नहीं होते। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके IUPAC करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लिखवाऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं जो हम यूज करेंगे IUPAC के अंदर, जो हम यूज करेंगे IUPAC के अंदर। देखिए, सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, उसके स्ट्रक्चर और नेम यहां लिखता हूं, एंड नेम, जो हम किस में यूज करेंगे, IUPAC में प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे। पहला, दूसरा, पहला F, ये जो बॉन्ड बना रहा हूं इसका मतलब ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड Cl, बॉन्ड Br, बॉन्ड I, बॉन्ड CS3 6, बॉन्ड CS2 CS3 7, बॉन्ड बेंजीन 8, बॉन्ड NO2 9, बॉन्ड NH2। अगर हमारे पास ये बॉन्ड लग रहे हैं ना सब में, ये कार्बन से जुड़े हुए हैं, कार्बन से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। अगर F होता है तो इसको हम बोलते हैं एज ए प्रीफिक्स फ्लोरो, क्या बोलते हैं, फ्लोरो। Cl होता है तो बोलते हैं उसको क्लोरो, Br होता है तो ब्रोमो, क्या बोलते हैं, ब्रोमो। I होता है तो आयोडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोडो, I तो आयोडो। अगर आपका एक कार्बन का ब्रांच है, ये CH3 जो है ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा, तो एक कार्बन के लिए तो मिथ यूज करते हैं, और ये ब्रांच की तरह यूज हो रहा है प्रीफिक्स में, ब्रांच की तरीके से, तो इसमें लगाते हैं साउंड आइल। मतलब मिथ तो एक कार्बन शो कर रहा है और आइल शो करता है ब्रांच, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट में मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। यहां पे इसमें दो कार्बन है, देखिए, दो के लिए इथ हो गया, और ब्रांच है तो आइल, तो ये हो जाएगा इथाइल, क्या, इथाइल। ये बेंजीन अगर एज ए ब्रांच यूज होता है तो उसे बोलते हैं हम क्या, फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल। NO2 अगर ब्रांच के रूप में यूज होता है तो उसे बोलते हैं नाइट्रो, क्या, NH3 अगर NH2 अगर ब्रांच के रूप में यूज होता है तो अमीनो, क्या, अमीनो। तो ये सारे कुछ आपके प्रीफिक्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर तो ऐसा है नहीं कुछ, इसका स्ट्रक्चर तो ये रहा, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, फिनाइल का ये रहा, NO2 का यहां खोल लेंगे, NH3 का, और सॉरी NH2 का आपको पता होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं IUPAC के अंदर ये सारी चीजें। IUPAC करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपको पिक करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन पिक करने के बाद आपको देखना है कि उसमें जो चीज लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन में नहीं आती उसको हम वो उसके अंदर जो नहीं आ रहा वो आपका कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो वो सफिक्स होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे। तो मैं दिखाता हूं, देखिए, बहुत छोटे से स्टार्ट करेंगे और लंबा ले जाएंगे इसको। देखिए, जैसे सपोज है मेरे पास
जैसे CH3, ये Cl है, इसमें कार्बन की चेन कितनी है, एक ही है कार्बन, तो यही है आपका, तो इसी कार्बन पे आपका Cl लगा है, तो कार्बन वही है, तो ये आपका सफिक्स हो गया, ये आपका प्रीफिक्स हो गया, ये S हो गया, ये P हो गया। प्रीफिक्स इज Cl और कौन से पहले कार्बन पे लगा है, तो इसे लिखेंगे, इसकी पोजीशन को सिग्निफाई करनी है आपको हैलोजन की, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और ये हो गया आपका सफिक्स है तो मीथेन। इसको आप मिथाइल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सफिक्स है, पेरेंट चेन है, एक ही कार्बन की, तो क्या हुआ, इसको आप बोलेंगे मीथेन, सॉरी क्या लिखेंगे, मीथेन, क्या लिखेंगे, मीथेन। दूसरा CH3 CH2 Br है, तो देखिए इसमें दो कार्बन है 1 2, तो पहला कार्बन कौन सा होगा, ये कि ये दो कार्बन है, लेकिन ये क्या है, आपका प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स आपका कार्बन के नियर बाय होना चाहिए, वही आपका पहला कार्बन होगा, तो ये आपका पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा, क्योंकि इस जगह से लेते, ये पहला लेते हो ये तो सेकंड होता, तो सेकंड पे ये Br लगा होता, लेकिन अगर से पहला लिया इसको दूसरा लिया तो ये पहले पे Br है, तो प्रीफिक्स हमेशा लोएस्ट लोकेंट होता है, वहां से कार्बन स्टार्ट करना है जहां से प्रीफिक्स पास में पड़े, तो ये हो जाएगा 1, पहले कार्बन पे लगा, इसे बोलते हैं ब्रोमो, 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन। फिर CH3, ये है, ये कंपाउंड है, लंबी चेन 1 2 3 4 की है, 1 2 3 4 की है। अब इधर से स्टार्ट करूंगा 1 2 3, तो तीसरे पे ब्रोमो, इधर से स्टार्ट करूंगा 1 2, तो ये दूसरे पे, तो पहला कार्बन ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो दूसरे पे आपका ब्रोमो है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, और ये हो जाएगा ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एक और लेते हैं CH3, ये हमारे पास कंपाउंड है, लंबी चेन 1 2 3 4 5, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तीसरे और चौथे पे आपका ये हैलोजन आ रहा है, अगर इधर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, दूसरे और तीसरे पे आ रहा है, यहां से तीसरे चौथे पे आ रहा था, इधर से दूसरे तीसरे पे, तो कार्बन होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसे बोलते हैं ब्रोमो, इसे बोलते हैं क्लोरो। अल्फाबेटिकली यहाँ पे दो प्रीफिक्स है, तो किस प्रीफिक्स को पहले लिखोगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो साउंड जो करता है बी पहले करता है, आपका आता पहले बी है, तो इसलिए लिखेंगे ब्रोमो पहले, तो कौन से कार्बन पे, थर्ड पे, तो 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, और ये 5 कार्बन का है तो ब्यूटेन, पेंटेन, सॉरी 5 कार्बन है तो पेंटेन, 5 कार्बन तो पेंटेन। देखिए ये अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 का है, लेकिन अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, पांचवें छठे पे लगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो 2 3 पे लगा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। आपको कार्बन की डायरेक्शन किस साइड से आपको कार्बन काउंट करने हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जहां से आपके प्रीफिक्स पास में पड़ते हैं आपको लेना, जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं आता, जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं। फंक्शनल ग्रुप के केस में आप फंक्शनल ग्रुप को देखते हो कि भाई मेरा फंक्शनल ग्रुप किस साइड से पास में आता है, उस साइड से आप उसको IUPAC करते हो। तो देखिए यहाँ पे ये आयोडो है, ये आयोडो, अब इसमें अल्फा आयोडो है, दूसरे और तीसरी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे कोई अल्फाबेटिकली ये तो है नहीं कि भाई आई वो कौन सा पहले आएगा, ये वाला कि वो वाला पहले आएगा, कोई भी आ सकता है पहले, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, दोनों को एक साथ, दूसरे पे लगा है और तीसरे पे, दूसरे और तीसरे पे, तो लिखेंगे 2,3, फिर 2 है एक जैसे ही, तो लिखेंगे डाई आयोडो, क्या डाई आयोडो, और कितने कार्बन है 7, तो हेप्टेन, तो हेप्टेन हो गया। ये इसकी IUPAC है, क्या ये इसकी IUPAC। अब बढ़ते हैं थोड़े और आगे वाले पे, जिसमें मैं आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूलास को यूज करूंगा।
जैसे ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसका यूपीएससी करता हूं। तो पहले देखिए इसमें हम पहचानते हैं कि कार्बन कहां कहां पे है। हर कोना एक कार्बन होता है, ये कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक, तो इस पे कितने एच होंगे? 3 एच। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इस पे कितने एच होंगे? 2। इस कार्बन ने कितने एच बॉन्ड बनाए? एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, तो इस पे 1 एच होगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? इस साइड में, तो इस पे 1। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2, तो इस पे, और नीचे एक और है, तो इस पे 1। क्लियर? ये तो Cl है, तो इस पे तो H होगा नहीं। इस कार्बन ने एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इस पे CH2, इस पे कितना होगा? 3, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब ये है आपका, इधर देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, यहां से ये 1 2 3 4 5 6, तो यहां से ये तीसरे पे मिथाइल और चौथे पे क्लोरो। अगर इधर से करेंगे, इधर से काउंटिंग, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर से ये तीसरा और चौथा, तो दोनों साइड से ये 3 4 पे आ रहा है। लेकिन आपको लिखना क्या है? क्लोरो पहले लिखना है कि मिथाइल, ये M से स्टार्ट होता है, CH3 दिख रहा है ना, ये ब्रांच है, ये लंबी चेन में काउंट नहीं हो रही, तो ये हो गया मिथाइल। मिथाइल M से स्टार्ट होता है, ये होता है आपका C से, Cl। क्लोरो, तो C पहले आता है एज कंपेयर टू M, तो हम लिखेंगे इस साइड से, इस साइड से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, 6 है तो हेक्सेन, वो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। देखिए ये लगा है NO2, ये लगा है आपका, ये देखिए लगा ना ऐसे ही, तो ये CH3 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे CH3 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ले लेते हैं, अब इसका यूपीएससी करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। इधर से स्टार्ट करते हैं, तो पहले काउंट करते हैं कि जो प्रीफिक्स है उनके नंबर क्या होते हैं। इधर से तो 3 पे आएगा, 3 पे ये लगा है और 3 पे ये लगा है, तो 3 + 3, और ये कौन से पे आएगा? 4। तो टोटल पोजीशन कितनी हो गई यहाँ पे? ये तीसरी एडिशन करके भी आप पता कर सकते हैं, ये होगी 10 पोजीशन टोटल। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा फिर 1 2 3, फिर 4 4, ये 4 ये 4, तो 4 + 4, तो ये हो गया 11। तो मतलब ये पोजीशन, ये वाला रूट गलत है, ये वाला सही है। तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं कि किस साइड से आपको नंबरिंग करनी है, जहां से आपके जो प्रीफिक्स है उनकी पोजीशंस लिस्ट पे आ रही है। तो किस साइड से आ रही थी? इस साइड से। तो ये होता है M से स्टार्ट, ये होता है P से, ये होता है N से। अब देखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P, तो इनमें कौन सा आता है? आप खुद करिएगा। M पहले आता है, P पहले आता है कि N पहले आता है? तो अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करना है, ABCD लिख लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका IUPAC। क्लियर? इसको बोलेंगे फिनाइल, नाइट्रो, मिथाइल, ये सारा का सारा प्रीफिक्स में लिख रखा है। ऐसे ही मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस देता हूं, आप उसको करिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसके आंसर बताऊंगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर जो आपको करने हैं। ये पहला हो गया, लंबी चेन पहले पिक करनी है भाई। जैसे इसका मैं करके दिखाता हूं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 तीसरे पे है, और ये चौथे पे, ये भी चौथे पे, तो 3 + 4 + 4, ये हो गया आपका 11। इधर से 1 2 3 3 3, और ये हो गया फिर से 4, तो ये 10 हो गया। तो इधर से आपके काउंट स्टार्ट होंगे। ये है आपका CH3, ये आपका CH2 CH3, तो ये आपका मिथाइल हो गया, ये आपका क्या हो गया? इथाइल हो गया, और ये क्या हो गया? क्लोरो। अब अल्फाबेटिकली देख लेते हैं। ये होता है C से, तो 3 क्लोरो, ये होता है 2 कार्बन की, देखिए ब्रांच, तो इथाइल बोलेंगे इसको। कौन सी पोजीशन पे? 3rd पे, 3 इथाइल,
और ये है आपका 4 पे लगा है तो 4 मिथाइल। और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 तो 6 के लिए हो जाएगा ये हेक्सेन। क्या हो जाएगा हेक्सेन। तो ये तो मैंने कर दिया, ये आपका होमवर्क है। दूसरा तीसरा लिख देता हूं, ये है 4th, ये होमवर्क है आपका। ये कंपाउंड है, क्लियर। तो ये आपके होमवर्क है, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा। पहला दूसरा, दूसरा तो मैंने करा दिया इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहा। पहला दूसरा ये तीसरा, ये आपके होमवर्क है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बहुत अच्छे से उसका आंसर दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर।